कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश में नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। दुर्भाग्य है, महिलाएं एक तरफ आराध्य देव को मनाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के वो अध्यक्ष जो महिलाओं को कलंकित करते हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं। अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है तो 100% दावे के साथ में ये बात कह रहा हूं, उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। कुपोषण, हमारे बच्चे कुपोषित होकर मरते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कलंकित मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा गरीबी देश में कहीं है आज। तो पहले अलग अलग उड़ीसा का नाम आता था, छत्तीसगढ़ का आता था, वहाँ कुपोषण ज्यादा था, बिहार का आता था। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित भी और सबसे ज्यादा गरीब भी। 2 जिले हमारे देश के सबसे गरीब। इस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। ये ध्यान रखें, बहनों के लिए इस प्रदेश में क्या देश में किस प्रकार का सम्मान होता है। और आज हरतालिका तीज है। तीज के त्यौहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है, उनको पदों से हटा के बाहर कर। आज हरितालिका तीज की समस्त देवी शक्ति, मातृशक्ति बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारी बहनें हरितालिका तीज बहुत कठोर से कठोर ये हमारा व्रत है, जिसमें हमारी बहनें ना ही पानी लेते, ना अन्न लेते, ना फल फूल लेते, ना जल लेते, किसी भी प्रकार के कोई भी सेवन नहीं करते 24 घंटा। और वो शिव को, माँ पार्वती को प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम लोगों के अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए और देश प्रदेश में सुख शांति रहे, इसके लिए लगातार वो प्रार्थना करते हैं। पर आज बड़ा दुर्भाग्य से मैं आज मीडिया में देख रही थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी के इशारे से कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से बहनों का अपमान किया और ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की बहनें, लाडली बहनें शराबी हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ शराब पीती हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। महिलाएं एक तरफ आराध्य देव को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो अध्यक्ष जो महिलाओं को कलंकित करते हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं, महिलाएं लाडली बहनों को बोरा में डाल दो, महिलाओं को ये कर दो। इस तरीके से बार बार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।
ये तो बहुत ही गलत है। और मैं हमारे समस्त मध्य प्रदेश की बहनों को बताना चाहूंगी कि जब जब भी होता है तो ये जब भी प्रहार करते हैं तो कांग्रेस में जब पूर्व में सरकार थी तब भी महिलाओं के साथ छलावा किया, और वर्तमान में भी अभी जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया, आज के वो दिन जिस तरह से हमारी बहनें एक तरफ व्रत रह रही हैं, दूसरे तरफ उनको ये कहा जा रहा है कि महिलाएं मध्य प्रदेश की शराबी है, महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं जिस तरीके से उनके बयान सुनकर के इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और समस्त बहनों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो या हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, लगातार काम किए हैं और महिलाओं को सम्मान दिए हैं। महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं समस्त मातृशक्ति बहनों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में आज किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। चौका चूल्हा से बाहर आकर के हमारी बहनें जिस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं को सामने रख करके नारी वंदन योजना के तहत पे 33% आरक्षण, चाहे वो संगठन में हो या सत्ता में हो, आज लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, हमारी बहनों को लगातार अवसर दे रहे हैं। और सिर्फ आरक्षण ही नहीं, हमारी बहनों में जिनमें काबिलियत है उनको हमारी पार्टी ने लगातार अवसर दे रहे हैं। मैं खुद विधानसभा के एक विधायक के रूप में नेतृत्व कर रही हूँ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पे जिस तरीके से मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी लाडली बहनों को 1250 रुपया हर महीना देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे रक्षाबंधन के समय में पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारी बहनों को 250 रुपया दिया, और अभी भी इस सावन के त्योहार में भी 250 रुपया दिया। ऐसे यदि कहूँ तो हर सावन में 1500 रुपया हर महीना हमारी बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम किए हैं। हर सावन में माननीय मुख्यमंत्री जी 1500 रुपया देते हैं और हर महीना 1250 रुपया देते हैं। हमारी बहनें सभी बहुत खुश हैं और हमारी समस्त बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मध्य प्रदेश की इस धरती में और ये भारत की ये धरती में महिलाओं को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की दर्जा यदि किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने ये बार बार बहनों का अपमान कर करके जिस तरीके से बहनों को जगा रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि नारी नारी मत कह, नारी नर की खान, और नारी से ही होत है ध्रुव प्रहलाद समान।